नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार्थिक स्टोरी वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, सिखाई जाती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे मेले की जहां खिलौनों से ज्यादा बनते थे सबक, जहां हंसी के पीछे छिपी थी बचत की गूंज और जहां बच्चों ने पहली बार सीखा कि पैसा सिर्फ खर्चने के लिए नहीं, सोचने के लिए भी होता है। और हाँ, इस कहानी को पढ़ते या सुनते वक्त अगर आपको हंसी आए तो अपने पिगी बैंक को जरूर हंसाना मत भूलिए, और अगर कोई बोले कि पैसे पेड़ पर उगते हैं तो उनके लिए एक गुल्लक वाला पौधा लगाइए, क्योंकि इस कहानी में पैसे की खेती नहीं, समझदारी की बुवाई होगी। यह कहानी है स्मार्टपुर गांव की, जहां हर साल लगता है पैसों का पागल मेला। लेकिन इस बार मेले में कुछ अलग हुआ। प्यारे से तीन दोस्त चिंटू, मुनिया और गोलू खेलते खेलते पहुँचे एक ऐसे स्टॉल पर जहां पैसे कमाने का खेल था, बचत बचाने की चुनौती थी और धोखेबाजी से सतर्क रहने का सबक भी। सोचिए, अगर आप किसी मेले में जाएं और आपको 100 रुपए दिए जाए, क्या आप सब कुछ खरीद लोगे या सोच समझकर खर्च करोगे? बस इसी सवाल से शुरू होता है ये धमाकेदार सफर, जहां हर झूला, हर गेम और हर मिठाई एक फाइनेंशियल सबक में बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए, ये मेला नहीं, एक मजेदार मिशन है जहां हंसी के साथ मिलेगी पैसे की समझ। वेलकम टू फाइनेंशियल एजुकेशन विद फन। हर बच्चे को मेला पसंद होता है, और जब वो मेला बजट के बाहर चला जाए तो मम्मी का बेलन भी चलता है। लेकिन इस बार मेला सिर्फ झूले और चाट तक नहीं रहने वाला था। इस बार ये बनने वाला था 3 बच्चों की जिंदगी का पहला फाइनेंशियल एडवेंचर, और इस एडवेंचर के ट्रेनर थे कोई और नहीं, खुद हमारे बबलू भैया। सुबह का टाइम था। छत पर 3 बच्चे जमा थे। चिंटू जोश में बोला, भाई लोग, आज मेला मतलब झूला, पानी पूरी और एक ड्रोन वाला खिलौना। मुनिया गुल्लक लहराते हुए बोला, मैंने कल रात ही प्लान बना लिया, 80 रुपए, बस उतने में सब कुछ मैनेज। गोलू थोड़ा कंफ्यूज होके बोला, पर मुझे समझ नहीं आता ये प्लान। मेला है, मजे करो। उसी वक्त नीचे से आवाज आई। बबलू भैया सीढ़ियां चढ़ते हुए स्टाइल में बोले, अरे ओ 500 रुपए के ख्वाब देखने वालों, सुनो, मेला है, मजा भी होगा, मगर मस्तिष्क से। चिंटू हंसते हुए बोला, भैया फिर से कोई दार्शनिक ज्ञान मत देना, हमें बस चाट खानी है। बबलू भैया पॉकेट से गुल्लक निकालते हुए बोले, बात सुनो छोटू बड़ू मध्यम वर्ग के शेरों, आज से हम खेलेंगे 1 रुपया का गेम। हर चीज जो चाहिए, पहले सोचो, अगर सिर्फ 1 रुपया में होती तब क्या करते? मुनिया हैरान होके पूछा, पर भैया 1 रुपया में क्या आता है आजकल? बबलू भैया शरारती मुस्कान के साथ बोले, सवाल 1 रुपया का नहीं, सोच का है। जिस दिन 1 रुपया की कीमत समझ ली, उसी दिन तुम लोग करोड़ों बचा लोगे। मेला ग्राउंड में एंट्री हुई। चारों ओर रंग, म्यूजिक और बच्चों की चिल्लाहटें थी। गोलू की आंखें सीधा गोलगप्पे पर गईं। गोलू थूक निगलते हुए बोला, भैया पहले गोलगप्पे, बाकी शिक्षा बाद में। बबलू भैया हंसते हुए बोले, पेट की भूख और जेब की सच्चाई दोनों साथ नहीं चलते गोलू। इतने में चिंटू को दिखा ड्रोन कार वाला स्टॉल। चिंटू उंगली दिखाते हुए बोला, वो वाली कार, बस वही चाहिए। मुनिया बोला, 350 रुपए की है वो। तेरा बजट कितना है? चिंटू गला खंखारते हुए बोला, 60 रुपए। लेकिन सपना बड़ा होना चाहिए ना? बबलू भैया गंभीरता से बोले, सपना बड़ा रखो, पर EMI मत भरो। पहले ये बताओ, जरूरत है या लालच? तीनों चुप हो गए। बबलू भैया ने जेब से 10 रुपए निकालकर तीनों को दिया। चलो, ये लो, टीम चैलेंज,
10 रुपए में सबसे ज्यादा काम कौन कर सकता है? खर्च भी, मजा भी और कुछ सीख भी। तीनों बच्चे मेला घूमने निकलते हैं। एक 5 रुपए में मूंगफली लेता है और बाकी में गुब्बारा। दूसरा टिकट निकालता है लकी ड्रॉ का, जिसमें पेंसिल मिलती है। मुनिया सबसे स्मार्ट निकलती है। 2 रुपए में पानी की बोतल, 3 रुपए में टॉफी और 5 रुपए में छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगी किताब खरीद लेती है। शाम ढलती है, बच्चे थके होते हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष। गोलू बोला, भैया 1 रुपया की वैल्यू समझ में आ गई। पैसे को इज्जत देना भी एक कला है। चिंटू धीरे से बोला, वो ड्रोन फिर कभी ले लूंगा, जब खुद कमा लूंगा। मुनिया मुस्कुरा कर बोली, आज असली मजा पैसा बचाने में आया। बबलू भैया बोले, बात यही तो है बच्चों, पैसे की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम उसे उड़ाने की बजाय उड़ान देना सीखो। तो अब तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक मेला नहीं था, ये था एक मिशन, जहां हर बच्चा सीखता है, हंसी के बीच सोच की बात। और आज एक और मुस्कुराते चेहरे ने इस सफर में पहला कदम रखा है, क्योंकि बदलाव की सबसे मजेदार शुरुआत वहीं से होती है जहां सीखने में मस्ती हो और मस्ती में सीख हो। फाइनेंशियल एजुकेशन विद फन अब उसकी बारी है, और कल किसी और की। यही तो है असली जादू, 1 रुपया से दुनिया बदलने का।